हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। हिंद महासागर गर्म हो रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हिंद महासागर गर्म नहीं हो रहा, खौल रहा है, उबल रहा है। और ये जो खबर है ये मेरी बताई हुई नहीं, बेसिकली जनरल इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश करी गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि हिंद महासागर में प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति लम्हे जितनी ऊर्जा एक परमाणु विस्फोट में होती है उतनी ऊर्जा बेसिकली ऐड हो रही है हिंद महासागर में प्रतिदिन। और इसी कारण से आप पाएंगे कि हिंद महासागर आज के समय विश्व के सबसे गर्म महासागरों में से एक है। अगर मैं आपको दर्शाऊं तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि जितने भी महासागर हैं, अर्थात जो ओशंस हैं, चाहे प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, दक्षिण महासागर हो या फिर हिंद महासागर, इन सभी में आपको दिखाई देगा कि सबसे तीव्र गति से गर्म होता हुआ सागर है हमारा हिंद महासागर। और शॉकिंग डेटा जिसे जानकर शायद आपको आश्चर्य इसलिए भी हो क्योंकि यह औसत से कुछ ज्यादा ही अधिक है। आप पाएंगे कि प्रति शताब्दी 1.2 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से हिंद महासागर का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसे मीन के तौर पर नहीं बल्कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर देखें तो आप पाएंगे कि 1.7 डिग्री सेल्सियस और 3.8 डिग्री सेल्सियस की दर से प्रति शताब्दी बढ़ा है हिंद महासागर का तापमान। अब आपको यह लग सकता है जो शताब्दी में बढ़ा तापमान है वो ज्यादा नहीं है, पर इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखें। डरा देने वाली पिक्चर है ये। यहां आप पाएंगे कि जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है इसमें आपको समझ में आएगा कि किस सक्सेसिव मैनर में हिंद महासागर का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। और डियर, अगर ये इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो विश्व की कुछ नहीं तो 40% जनसंख्या अमानवीय स्थितियों में रहने को मजबूर होगी। परफेक्टली प्रभाव इंडिया पर, चाइना पर, साउथ ईस्ट एशिया पर मैसिवली पड़ने वाला है। परंतु आप पाएंगे ज्यादा चर्चा इन सब चीजों की चुनावी माहौल में अक्सर नहीं दिखाई देगी। आइए चर्चा करते हैं बेसिकली इस बारे में कि भाई हिंद महासागर का तापमान इतना अधिक तेजी से क्यों बढ़ रहा है। औसत गति से दुगनी तेजी से हिंद महासागर के बढ़ते हुए तापमान का कारण क्या है। अब सबसे पहले तो यहां ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहूं कि हिंद महासागर के तापमान बढ़ने का प्राकृतिक कारण कोई है तो जी हां, अदर महासागरों की तुलना में हिंद महासागर का तापमान ज्यादा होना यह प्राकृतिक रूप से भी डिफाइन होता है बिकॉज ऑफ हिंद महासागर की टोपोग्राफी, स्थलाकृतियां और साथ ही लोकेशन। कैसे, तो जरा ध्यान से देखिए। यहां पर आपको दर्शाया गया है कुछ महासागरीय जलधाराओं के बारे में। फाइन, तो जो ओशन करंट्स होते हैं ये बेसिकली पोलार एरिया से अर्थात ध्रुवीय एरिया से ठंडे पानी को लेकर आते हैं और जो भूमध्य रेखीय जल है इसमें इसे जो है वो मिला देते हैं। अर्थात गर्म और ठंडे पानी की जलधाराएं उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल एरिया जहां पर टेम्परेचर हायर होता है वहां का पानी हटाती हैं और ठंडा पानी मिक्स करती रहती हैं। अब ये जो क्रिया है ये एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, साल भर चलती है और भाई इससे जो है महासागरों का तापमान नियत बना रहता है। परंतु समस्या अब हिंद महासागर के साथ है। इसे कहा जाता है कि ये इनकम्प्लीट अर्थात अपूर्ण महासागर है। रीजन ये है कि हर एक महासागर को जरा ध्यान से देखिए। प्रशांत महासागर में आप पाएंगे कि इसका भाग जुड़ा हुआ है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से। अटलांटिक महासागर को आप देखेंगे उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से। लेकिन हिंद महासागर के केस में हिंद महासागर केवल एक ध्रुव से कनेक्टेड है, वो है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से यहां पर कोई खास ठंडी जलधारा नहीं आती और यही कारण है कि आपको यहां पर महाद्वीपों के एक्सेसिव गर्म होने से जो हीट इमिट होती है, आई थिंक आप परिचित हैं इस बात से कि भाई जमीन अधिक गर्म होती है सागर की अपेक्षा, तो जो अधिक गर्म होने पर हीट जनरेट होती है वो पहुंच रही है हिंद महासागर में, जो प्राकृतिक रूप से इसे और भी अधिक गर्म बनाता है। पीछे दिए हुए मैप से आप शायद इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि यहां ऊपर इंडिया और पूरा एशिया है, हिंद महासागर को उत्तरी ध्रुव से ठंडी जलधाराएं नहीं मिल पाती। परंतु क्या ये सभी चीजें मात्र जिम्मेदार है? आंसर इज नो। एंथ्रोपोजेनिक प्रैक्टिसेस, अर्थ का सबसे बड़ा विलन यानी कि ह्यूमन इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फैक्टर है।
कैसे? तो जरा यहां ध्यान से देखें तो यह बताया गया है कि भाई प्रति शताब्दी जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लगभग वृद्धि है, यह वृद्धि मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। और इसमें जरा कुछ चीजों पर ध्यान दें। इस नक्शे में दिखाया गया है, पीछे ध्यान से देखेंगे तो इस नक्शे में बेसिकली दिखाया गया है कि भाई हमारा जो एरिया है, चाइना का जो एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है, आप यहां पाएंगे एक छोटा सा देश बांग्लादेश की जनसंख्या शायद रशिया से ज्यादा होगी। फाइन, यहां पर हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो क्या जनसंख्या मिलकर सागरों को गर्म कर रही है? ध्यान से समझिएगा कि वो देश जिन्होंने यहां पर डेवलपमेंट अचीव करा है, उन देशों ने वास्तविकता में अब धीरे धीरे करके अपने इमिशन को कम करने का प्रयास करा है और अपनी इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट कर रहे हैं। परंतु भारत और चीन के साथ ये समस्या है कि अभी तक हमने वो डेवलपमेंट अचीव नहीं करा, और इस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये तो भाई नेशनल इंटरेस्ट है कि हम जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज को लगाएं, स्टैब्लिश करें, और इससे होने वाला इमिशन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करेगा और इस स्थान पर महासागरों का तापमान बढ़ेगा। अब एक चीज तो क्लियर है भाई कि हिंद महासागर का तापमान कहीं ना कहीं प्राकृतिक या फिर मानव जनित कारणों से बढ़ रहा है। पर यहां जरा इस बात पर ध्यान दें, क्या हिंद महासागर का तापमान इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो यहां पर भी एक इफ है। जरा यहां ध्यान से देखिए, आपको यहां दिखाई देगा कि ये जो पोर्शन है, यहां पर तापमान एज कंपेयर टू दिस एरिया, अर्थात अरब सागर की अपेक्षा यहां पर तापमान जो है वो थोड़ा ज्यादा है। इस स्थान पर माफ कीजिएगा तापमान थोड़ा कम, और इस स्थान पर तापमान और भी ज्यादा है। यानी कि अरब सागर, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उत्तर पश्चिमी भाग हिंद महासागर का और भी तेजी से गर्म हो रहा है। रेगिस्तानी इलाका यहां पर पड़ता है, यहां पर तापमान और भी ज्यादा होता है। अब यहां सबसे बड़ी समस्या आएगी, चाहे वो कारण मानव जनित हो या प्राकृतिक हो। समस्या यह आएगी कि डिस्ट्रक्शन जब होगा, महाविनाश जब होगा, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट ह्यूमंस पर आएगा। यहां पीछे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे हिंद महासागर का तापमान बढ़ता जाएगा, आपको सबसे पहले तो सागरी सतह पर जन्म लेने वाली प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे भीषण साइक्लोन्स की उत्पत्ति में और भी ज्यादा तीव्रता देखने को मिलेगी। मैं आपको एक डेटा देता हूं, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हर वर्ष केवल बंगाल की खाड़ी में, केवल और केवल बंगाल की खाड़ी में 78 से ज्यादा वॉर्टेक्स बनते हैं, केंद्र बनते हैं जो साइक्लोन बन सकते हैं। और कई बार ये साइक्लोन जो है वो 90 से 100 की संख्या को भी पार कर जाते हैं, साइक्लोनिक वॉर्टेक्स। अब सोच कर देखिए, इनमें से कुछ तटीय क्षेत्रों को हिट करते हैं। अब अगर यहां पर तापमान बढ़ता है तो डिस्ट्रक्शन कितना मैसिव होगा आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। सेकेंडली, याद रखिए कि जो मरीन लाइफ है हिंद महासागर की, ये सबसे डाइवर्स मानी जाती है। क्यों? तो जरा यहां देखेंगे आप ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि हिंद महासागर के अंदर आपको बहुत सारी प्रवालों की प्रजातियों से लेकर मरीन लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जरा ध्यान देंगे तो आपको लक्षद्वीप दिखेगा, मालदीव दिखेगा, सेशेल्स दिखाई देंगे, मॉरिशस दिखाई देगा, यहां तक कि आपको यहां नीचे रीयूनियन आइलैंड्स तक मैसिव बायोडायवर्सिटी का एरिया दिखाई देगा। मेडागास्कर रेयर बायोडायवर्सिटी का पार्ट है, सुकोत्रा रेयर बायोडायवर्सिटी का पार्ट है। मास एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन डेंजरस है ओशन लाइफ के लिए। इसी तरीके से जरा आगे बढ़ें तो आप पाएंगे कि जो मरीन एरिया है या सागरी क्षेत्र है, यहां पर एक और कंसेप्ट दिया गया है मरीन हीट वेव का। यह मरीन हीट वेव क्या है? तो याद रखिए, जैसे जमीन पर चलने वाली हीट वेव होती है, उसी से मिलती जुलती यह हीट वेव है, परंतु खतरनाक ज्यादा है। वाई? बिकॉज ये जो खतरा है ये स्टार्ट जहां से होगा, एंड मानव पर होगा। जब ओशंस खत्म होंगे, जीवन खत्म होगा, तो इस खात्मे की शुरुआत ओशन से एंड जमीन पर होगा। फूड चेन डिस्ट्रक्शन होगा। जब सागरों से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं बल्कि उत्सर्जित करी जाएगी, क्योंकि जीवों की मृत्यु होने पर उनका शरीर सड़ेगा, ये मानव के लिए वो कंडीशन होगी जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज विश्व का अगर लगभग 75 से 80% भाग उत्सर्जित करना स्टार्ट कर दे कार्बन डाइऑक्साइड, तो मानव बहुत छोटा मात्र होगा इसे कंट्रोल करने के लिए। अब बिग न्यूज, अब बिग अपडेट। याद रखिएगा, हिंद महासागर तेजी से गर्म हो रहा है। इंडिया को
और पूरे वर्ल्ड को इसके लिए स्पेसिफिकली इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। पीछे मेरे देख पाएंगे जो जल चक्र है, एन नंबर ऑफ चीजें डिपेंड करती हैं। भारत की कृषि डिस्टर्ब होगी, भारत में रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा, जो मृदा है उसका अपर्दन ज्यादा होगा, एंड ऑफ द डे जो मृदा की उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी है, ये भी कम हो जाएगी, मानव का खाद्यान्न उत्पादन कम होगा। मैसिव डिस्ट्रक्शन। आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वो सारे एस्पिरेंट जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दें, आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, 7 मई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। शाम का ये बैच है, क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। 3 आवर की लाइव क्लास से प्री और मेंस का सिलेबस कंप्लीट होगा। साथ ही SIP के कोर्स से आप प्री जरूर क्वालिफाई करेंगे, और जैसे ही प्री क्वालिफाई करेंगे आपको आवासीय सुविधा का पार्ट बनाया जाएगा, दिल्ली में बुलाया जाएगा, सारी तैयारी ऑफलाइन मैनर में स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर कराएगा। ये सब कुछ अलॉन्ग विथ 18 किताबों का सेट। एक्सक्लूसिव प्राइस 27,999 ओनली जब आप यूज करेंगे AK लाइव कोड, दैट इज मेरा कोड, जिसके माध्यम से आप मिनिमम प्राइस पर इसे प्रिवेल कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।